नमस्कार। पहले तो आप सभी का इस चैनल द कॉस्मिक एस्ट्रोलॉजी पर हार्दिक स्वागत है। पिछला एपिसोड जो था वो अपन ने जन्म कुंडली पर बनाया था, जिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। उसी क्रम को आगे लेके जाते हुए अपन आज जन्म कुंडली की विशेषताओं पर समझेंगे। जो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। काल पुरुष की कुंडली के अंदर आप देखोगे, जो काल पुरुष की कुंडली होती है, काल यानी समय, पुरुष यानी व्यक्ति, उसकी कुंडली बनाई जाती है जिसमें नंबरिंग की जाती है 1 to 12। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 गोज ऑल द वे टिल 12। उसी कुंडली पर अपन चर्चा करेंगे। आज अपन कोई भी ग्रह के बारे में नहीं समझेंगे, आज सिर्फ उस जो खाना है उस खाने के बारे में समझेंगे। जो हाउस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है उसी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं पहले हाउस से, जिसे लग्न कहा गया है, जिसे इंग्लिश में एसेंडेंट कहा गया है। लग्न आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, किस प्रकार का आपका स्वभाव होगा, कद, काठी, रंग, रूप और किस प्रकार के आपका ओवरऑल व्यक्तित्व है उसे दर्शाता है। लग्न बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है आपकी पूरी कुंडली के एनालिसिस के लिए। और लग्न और लग्न का अधिपति किस प्रकार से पोजीशन है उस पर बहुत चीजें निर्धारित हैं। लग्न को बहुत मान दिया गया है। चर्चा करते हैं दूसरे भाव की, जिसे द्वितीय भाव कहा गया है। वो आपके धन का भाव है, आपके फैमिली का भाव है, जिसे कहते हैं आपके पैतृक संपत्ति हो गई, उसको भी वो दर्शाता है। आपकी वाणी का भी भाव है, किस प्रकार की आपकी वाणी होगी, क्या आप तीखा बोलने वाले होंगे या एकदम सौम्य आपकी वाणी होगी, उसके बारे में भी बताता है। तृतीय भाव पर आते हैं, विच इज द थर्ड हाउस। तृतीय भाव आपके पराक्रम को दर्शाता है, किस प्रकार के आपके अंदर पराक्रमी वृत्ति है, आप जिंदगी में कैसा करोगे, कितनी डेयरिंग के साथ आप काम करोगे, उसे दर्शाता है। तृतीय भाव से छोटे भाई बहनों का भी एक यू कैन इवैल्यूएट कैसा होगा उनके साथ आपका रिश्ता, उन चीजों को भी थोड़ा बहुत आप गेज कर पाओगे। चतुर्थ भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है ये। क्यों? ये आपकी माता से रिलेटेड है, आपकी मम्मी से रिलेटेड है। भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीजों का ज्ञान हमें चतुर्थ भाव से आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखता है आपकी जिंदगी में। किस प्रकार से आप कैसी गाड़ी चलाओगे, कैसा घर होगा, कैसी भूमि होगी आपके पास, अगर प्रॉपर्टी है तो कैसी होगी, उसका आकलन अपन करते हैं चतुर्थ भाव से। पंचम भाव आपके संतान का भाव है, आपके ज्ञान का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है पंचम भाव। और पंचम भाव का अधिपति किस हालत में है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। षष्ठम भाव यानी सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस जो होता है वो रोग, रिपु, ऋण के बारे में दर्शाता है। किस प्रकार के रोग होंगे आपको, कब होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में बताएगा। रिपु यानी आपके दुश्मन कैसे होंगे, क्या आप दुश्मनों से लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे, क्या आपका दुश्मन आप पर हावी होगा या आप उस पर हावी होंगे, वो बताता है। और ऋण विच इज डेट, उसके बारे में बताता है। सप्तम भाव यानी सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस टिपिकली पार्टनरशिप के बारे में दर्शाता है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के बारे में, यानी आपके पार्टनर के बारे में। आप किस प्रकार के प्रोफेशन में होंगे और उस प्रोफेशन में आप कैसे आगे बढ़ोगे उसके बारे में दर्शाता है। उसमें पार्टनरशिप भी आ जाती है। अगर आप बिजनेस में हो तो पार्टनरशिप के बारे में भी वो चीज कई चीजें बताता है। वो आपके जो पार्टनर है उसके बारे में काफी चीजें डिटेल्स में बता पाएगा। यानी आपकी वाइफ है, अगर आप लेडी हो तो आपके हस्बैंड के बारे में, अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ के बारे में। सेवेंथ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट्थ हाउस जिसे अष्टम भाव कहा गया है। अष्टम भाव गुप्त भाव है, विदेश में परमानेंट सेटल होना है। अष्टम भाव को बहुत अच्छे से गहन करना पड़ेगा, अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। वो मृत्यु का भी भाव है। अष्टम भाव इन अ वे गुप्त भाव जिसे कहा गया है, वो मृत्यु का भाव भी है। अब कितनी आयु है आपकी, किस प्रकार से आपके जीवन के अंदर चोट चपेट एक्सीडेंट का क्या रोल होगा, उसके बारे में अष्टम भाव दर्शाता है। आते हैं नवम भाव पर, जो भाग्य का भाव है, जिसमें 9 नंबर की राशि बनती है। भाग्य का भाव, किस प्रकार कैसे आप फ्लरिश करोगे लाइफ में, कब आपको जो चीज के पीछे आप भाग रहे हो कब आपको मिलेगी, वो भाग्य भाव बताता है। आपके गुरु के बारे में भी भाग्य भाव बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। आपकी जो जन्म कुंडली है 2 भावों पर डिपेंडेंट है। पहला भाव जो आपका लग्न है और नवम भाव जो आपका भाग्य का भाव है। दशम भाव 10th हाउस। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करा है सो तस फिल चाखा।
द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय एक्शन, कर्मा एज द मेन प्रिंसिपल, एंड एवरीवन एक्सपीरियंसेस द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन देयर ओन डीड्स। दशम भाव के बारे में समझेंगे थोड़ा। दशम भाव जो होता है वो आपके पिता का भाव होता है, आपके कर्म का भाव होता है, पद, मान, प्रतिष्ठा ये दर्शाता है। कौन सी फील्ड में आप होंगे उसके बारे में भी दशम भाव आपको एक इंडिकेशन देता है। एंड दशम भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज 50 to 60% ऑफ योर टाइम गोज इन योर वर्क। काम पर ही होते हो ज्यादातर टाइम आप। सो 10th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका गहन करना बहुत ही आवश्यक है। दशम के बाद अपन आते हैं एकादश भाव पे। 11th हाउस जो लाभ का भाव है, जो आय का भाव है, जो आप इनकम कमा रहे हो। 10th हाउस से जो आप जो काम कर रहे हो उसकी इनकम जो कमाओगे वो 11th हाउस से डिसाइड की जाती है, इसीलिए वो एक घर आगे है। 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों के बारे में भी बताता है। द्वादश भाव 12th हाउस, आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं पैसे टिकते नहीं। आपके पैसे जाते कहाँ हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हमारे पैसे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं। सो द्वादश भाव से उसका आकलन किया जाता है। द्वादश भाव को व्यय का भाव भी कहा गया है। आपके शय्या सुख को दर्शाता है। मोक्ष, अगर आपको मोक्ष की राह में जाना है, आगे बढ़ना है, या वो योग है या नहीं उसके बारे में भी बताएगा। और खासकर विदेश परमानेंट सेटल होना है, विदेश घूमने जाना है, इन सभी चीजों के योग कब बन रहे हैं उसका एनालिसिस अपन 12th हाउस से करते हैं। सो मित्रों, ये 12 घर के बारे में अपन ने आज डिटेल में चर्चा की, समझा। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अपन अगले शनिवार को इसी समय मिलेंगे अपने 3rd एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।